बारे में बताने जा रही हूँ। कैपेसिटेंस को फिज़िक्स की भाषा में अलग तरीके से करते हैं, लेकिन पहले इसको डे टू डे भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका कोई मोबाइल है, आप उसको चार्ज करते हो, स्विच में लगा के वो थोड़ी देर चार्ज हो जाता है, फिर वो चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके की कोई भी डिवाइस जिसमें चार्ज स्टोर कर सकें, किसी भी तरह की डिवाइस हो सकती है, उसको कैपेसिटर कहते हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है? इट इज कैपेसिटर, इट इज अरेंजमेंट of two conductors in which charge can be stored. मान लीजिए ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं और इसमें हम एक प्लेट को चार्ज भेजते हैं, तो इस प्लेट पे कोई भी चार्ज डेवलप होता है और इसकी वजह से इस प्लेट पर भी चार्ज डेवलप हो जाता है। मान लीजिए यहाँ प्लस चार्ज डेवलप होते हैं, यहाँ पर ये माइनस चार्ज डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक अरेंजमेंट है दो कंडक्टर्स का जिसमें कि चार्ज स्टोर किया जाता है, और जब हम चार्ज स्टोर करते हैं तो इनका शेप बदलता नहीं है। चार्ज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ द कंडक्टर, ओके। और इसके अंदर जो चार्ज स्टोर हो रहा है तो उसकी वजह से इस कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ती है, उसको कहते हैं कैपेसिटेंस। उसका क्या नाम आता है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम C से डिनोट करते हैं और इसको निकाला जाता है चार्ज स्टोर्ड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस Q/V। इस प्लेट में कितना चार्ज स्टोर हुआ और इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ था। तो जब हम चार्ज स्टोर को पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप से डिवाइड करते हैं तो जो क्वांटिटी हमें मिलती है वही क्वांटिटी कैपेसिटेंस होती है। किसकी कैपेसिटेंस? कैपेसिटर की। अब मैं आपको इसका डेफिनेशन बताने। नाउ द डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस जो कि आपको लर्न करनी है। आप कैसे लर्न करोगे ध्यान दो। आप सिर्फ ये याद करो C = Q/V। या मैं एक ट्रिक बता सकती हूँ आपको। इंडियन साइंटिस्ट हुए C.V. रमन, तो C × V आपने गुणा कर दिया तो C.V. रमन हो गया कि नहीं? C.V. रमन = Q, ठीक है। ये ट्रिक की तरह आप याद कर सकते हो तो बच्चों को ना याद हो। वैसे आप देखो आपने Q/V लिखा ना, यानी आप Q को डिवाइड कर रहे हो V से, और Q को कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। और V को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब देखिए इट इज रेशियो ऑफ, देखो ये डिवाइड है ना, तो इट इज रेशियो ऑफ चार्ज, ऊपर चार्ज हो गया, गिवन टू एनी प्लेट। हमने अभी डायग्राम बनाया था उसमें दो प्लेट्स बनाई थी कि नहीं, तो रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू एनी प्लेट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, V मैंने क्या बोला? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स। उन प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ और उन प्लेट्स को हमने जो चार्ज दिया उनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू हमें कैपेसिटेंस देती है। इसका एक फॉर्मूला और होता है ε0 A/D। इसका भी डेरिवेशन है, वो इस वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन A क्या है? प्लेट्स का एरिया। अगर आपको क्वेश्चन में चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस ना दिया हो बल्कि कहा गया हो प्लेट्स का एरिया दिया है और ये दिया है कि प्लेट्स कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो यूज करोगी वो ε0 A/D। और ε0 की जो वैल्यू होती है वो न्यूमेरिकल में लिखते हैं 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। और एरिया ऑफ प्लेट और D मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। अब कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है जब आप आंसर लिखोगे वो फेराड है,
कभी कभी क्वेश्चन में आपको पिको फेराड दिया होगा या माइक्रो, इस तरह का साइन बना हो, इसको माइक्रो कहते हैं, देखो ऐसे करके, और अगर एम लिखा है तो उसे मिली फेराड कहते हैं। तो अगर पिको फेराड में होगा तो 10⁻⁻12 से इंटू करेंगे, अगर माइक्रो फेराड में होगा तो -6 से करेंगे, और मिली फेराड में है तो 10⁻⁻3। अगर किसी को लग रहा हो मैं वीडियो बहुत आसान बना रही हूँ तो ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो बहुत परेशान है कि हम अपनी फिजिक्स कैसे पास करें क्लास 12th में। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक बता रही हूँ। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। 43.2 कूलम चार्ज इज गिवन टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल 18 वोल्ट, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ बैटरी। अगर हमें कुछ भी ना समझ में आ रहा तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस के मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक है Q/V और एक है ε0 A/D। तब हमको देखना है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन में लिखा था कैपेसिटेंस बताओ, अब क्या है 4.2 कूलम और आगे क्या लिखा, चार्ज, यानी ये वाला फॉर्मूला आ गया। तो Q की वैल्यू दी हुई है और पोटेंशियल 18 वोल्ट ये दिया है, तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ पर लगाना है। तो C का फॉर्मूला क्या है, Q/V। तो Q की वैल्यू कितनी है 43.2 और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 18। ठीक है, अब आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो आपका ये आंसर हो जाएगा, कट जाएगा और ये आएगा 2.4 फराड। अगर मान लीजिए इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है, मैं अपने मन से बता रही हूँ बिना लिखे, कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, हमारे पास ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं और इनका जो एरिया है मान लीजिए 10 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, और इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो मान लीजिए 5 मीटर का है, ये 5 मीटर, और हमसे कहा जाए कि आप कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो फिर हमारा किस ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एरिया ऑफ प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन देम लिखा है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, ε0 A/D। आप याद कर लीजिए ε0 का जब भी फॉर्मूला रहेगा तो 8.85 × 10⁻⁻12 हम लगाते हैं, ये ε0 की वैल्यू है, इसको एकदम याद कर लीजिए। तो यहाँ ε0 की वैल्यू की जगह लिखेंगे 8.85 × 10⁻⁻12, और एरिया ऑफ प्लेट और डिस्टेंस देखिए दोनों एक ही यूनिट में है, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। अगर कोई सेंटीमीटर में है और मीटर में है, अलग अलग यूनिट में है, तो उसको एक यूनिट में बदल लीजिएगा। तो एरिया में आपने क्या लिखा 10⁻⁻², और ये आपका डिस्टेंस कितना हो गया 5। अब आपको ये लिख तो लिया, किसी बच्चे को ये सॉल्व करना भी नहीं आता, तो अब हम कैसे करेंगे, ये ऊपर -12 है और ये -2 है, माइनस माइनस जोड़ता है तो 12 × 2 14 हो जाएगा। ठीक, और ये 10 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 88.5/5 × 10⁻⁻14। इतना समझ में आ गया। अब हमने इसको डिवाइड कर लिया, देखिए 88.5 को हमने 5 से डिवाइड किया, 5 × 5 38 हो गया, 5 × 7 35 हो गया, फिर आपका 3.5 उतरा तो आपने पॉइंट लगाया और ये 7 हो गया, ये हो जाएगा 17.7 × 10⁻⁻14 और फराड। तो इस तरह से कैपेसिटेंस के मैंने इस वीडियो में बहुत एलिमेंट्री वीडियोस बताए हैं। ये पूरा वीडियो कैपेसिटेंस की बेसिक नॉलेज देगा। अब इसके बाद इसी वीडियो में मैं 3 बातें और बताऊंगी। अगर मान लो हमारे पास एक से ज़्यादा कैपेसिटेंस है, उनको हम एक लाइन से जोड़ते हैं जिसको कहते हैं सीरीज़ में जोड़ रहे हैं, या कैपेसिटेंस को हम पैरेलल जोड़ रहे हैं, तो हम उसको कैसे निकालें। सीरीज़ एक होता है पैरेलल। सीरीज़ का मतलब होता है कि जैसे ही एक कैपेसिटेंस खत्म हुआ उसी से दूसरा जुड़ गया, जैसे ये खत्म हुआ उसी से तीसरा जुड़ गया। ठीक है, और जो पहला वाला है और जो आखिरी वाला है वो जाके ये बैटरी से जुड़ा, ये आपकी बैटरी है। ई मतलब वोल्ट मतलब बैटरी, या कहीं पर अगर वी लिखा हो तो वो भी आपका बैटरी।
और कैपेसिटेंस का निशान आपका ऐसे बराबर की लाइन होती है, और बैटरी या वोल्ट का निशान एक बड़ी और एक छोटी होती है। छोटी होती है। अब ये पैरेलल है, पैरेलल में आप देखिए ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब ये पहला वाला भी इससे जुड़ा है, दूसरा वाला भी इससे जुड़ा है, तीसरा वाला भी बैटरी से जाकर के जुड़ा हुआ है। तो जब ये पैरेलल होगा तब कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और जब ये सीरीज में होगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जब सीरीज में होगा तो नेट आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा 1 करके जोड़ा जाता है, ठीक है। डेरिवेशन मैं नहीं बताने जा रही हूँ, मैं डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगी फिर न्यूमेरिकल बताऊंगी। और जब पैरेलल में होगा तो बस आप सीधा इसको लिख करके जोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, इधर देखिए कि आपको कहा जाए कि C1 जो कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू 3 है, सेकेंड वाले की वैल्यू 6 है, थर्ड वाले की वैल्यू 4 है, और अगर हम उनको सीरीज में लगाते हैं तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो आप क्या करोगी, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/4, ठीक है। और इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लोगे एलसीएम लेकर, तो आपका नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा। लेकिन आंसर आप क्या करोगे, इसमें जो आंसर नीचे आएगा उसको आप उल्टा करके लिख दोगे। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो अभी हम सॉल्व करते हैं, और अगर हम इस केस में देखें, अगर ये सेम वैल्यूज़ हैं, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, तो आप इसको डायरेक्ट जोड़ दोगी और ये हो जाएगा 13, और ये फराड, क्योंकि ये कैपेसिटर की यूनिट फराड है। अब ये सीरीज वाला हम ऐड करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, 3, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो आपने 2 से लिया, 3 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, फिर ये आपने 3 ले लिया, 1 1 2, तो आपका एलसीएम आया 2 3 6 2 12, आपका एलसीएम कितना आ गया 12, ठीक है। 2 3 6 2 12। अब आपने 3 को 12 से डिवाइड किया तो 4 आया, 3 4 12, फिर आपने 6 से डिवाइड किया तो 6 2 12, फिर आपने 4 से डिवाइड किया तो 4 3 12। अभी आपका कितना हो गया, 4 2 6 3 9/12। ये आंसर आपका कट भी सकता है और नहीं भी कटेगा। तो आपका 1/c कितना आ गया, 9/12। लेकिन आंसर आप 9/12 नहीं लिखोगे, क्योंकि ये 1/c है। आंसर आप लिखोगे कैपेसिटेंस 12/9, यानी आप इसको काटो, 3 4 12, 4/3 फैराड, ठीक है। तो यानी जब सीरीज होगा तो 1 करने के बाद एलसीएम लेकर जोड़ा जाता है, और जब पैरेलल है तो आप डायरेक्ट लिख करके ऐड कर लीजिए। इसी में मैं आपको और आगे बताने जा रही हूँ। अगर आपको क्वेश्चन हो कि फाइंड द चार्ज स्टोर्ड, उस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हुआ है, अगर वो सीरीज में कनेक्ट है और यहाँ पर जो बैटरी का वोल्ट है वो मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपकी बैटरी जो है वो 18 वोल्ट की है, तो आप इसी में इसमें चार्ज स्टोर निकालिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो चार्ज स्टोर आपको निकालना है, मैं यहीं पे बता रही हूँ। तो सीरीज के केस में आपका V का वैल्यू 18 है और कैपेसिटेंस का वैल्यू आपका कितना आया, 4/3 आया, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला क्या था, CV रमन = Q, अभी मैंने याद करवाया था। तो Q यानी चार्ज निकालना है, यानी C और V को मल्टीप्लाई करना है। तो C की वैल्यू कितनी है, 4/3, और V की वैल्यू कितनी है, 18। ये आपका कट गया, 3 6 18, तो 4 6 24, और Q की यूनिट होती है कूलम। क्या यूनिट होती है, कूलम। और अगर यही क्वेश्चन हम सीरीज पैरेलल के साथ कर लें और हमें चार्ज स्टोर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम उसी तरीके से सिंपली करेंगे। आपका देखिए Q = what, CV रमन, ठीक। यहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आई है, 13, और आपका वोल्ट कितना दिया हुआ है, 18।
आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका आंसर। ठीक है। तो अब इसके बाद जो कैपेसिटर है वो सीरीज में भी जुड़ा है और पैरेलल में भी जुड़ा है। जी आंटी। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात पहचानना, सीरीज में कौन सा है और पैरेलल में कौन सा है। तो आप ये देखिए कि ये कैपेसिटर शुरू हो रहा है, इसके बाद तुरंत ये दूसरा लग गया, लेकिन ये जाके अलग है। तो ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो पहली चीज होती है पहचानना। तो C1 और C2 आपस में किस में है? सीरीज में। सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा? 1/C 1/C1 प्लस 1/C2। मतलब जो जो हो पहले उतना ही सॉल्व करो, दूसरे वाले को मत छुओ। तो ये 5 और 10 है, तो 1/5 प्लस 1/10। ये हमने यूँ नहीं बदला क्योंकि देखो इसमें भी माइक्रो इसमें भी माइक्रो, तो वो बाद में लिखेंगे। ठीक है। अब हमने इसमें एलसीएम लिया तो ये 10 हो गया, तो 5 2 ज़ा 10 और 10 1 ज़ा 10, तो ये हो गया 3/10। लेकिन ये आंसर 1/C का है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 10/3। ठीक है। अब ये दोनों मिल करके ये आंसर दे रहा है, तो यही फिगर मेरा कैसे बन सकता है? क्योंकि अब तो वो सॉल्व हो गया। इस यहाँ पर एक ही लाइन आ गई है और इस लाइन की वैल्यू हो गई 10/3। मतलब इन दोनों का मिला हुआ आंसर क्या आ गया? 10/3, और ये हो गया 3। अब देखो ये दोनों पैरेलल है, सीरीज में इसलिए नहीं है क्योंकि ये देखो ऐसे सीधी लाइन से डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, ये अलग से जाके जुड़े हैं। तो ये ठीक इसके अगर ऐसे इधर से फिगर देखो तो ये इसके ठीक नीचे है, तो ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल में आ गया मेरा, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? C1 प्लस C2। तो ये वैल्यू कितनी है? 3, और ये 10/3, ये हमने ऐसे करके जोड़ा। ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 10/3 यानी 19/3, और ये सब में क्या लिखा है? माइक्रो फैराड। तो जब सीरीज और पैरेलल एक साथ हो तो हम उसको एक धीरे धीरे करके आधा आधा सॉल्व करते हैं। अब हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि जब हम चार्ज देते हैं किसी कैपेसिटर में तो उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है, उसका क्या फॉर्मूला है और उससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल। अब कैपेसिटर में हमने कुछ चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा, पहले कुछ होगा उसके बाद कुछ इंक्रीज कर जाएगा। तो जितना हम काम करते हैं किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने में, वो उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो वर्क डन इन स्टोरिंग द चार्ज इन अ कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। अब मान लीजिए आपका ये कोई कैपेसिटर है, इसमें पहले यहाँ पर जो V1 पोटेंशियल है वो 0 है, मतलब आपका जो बैटरी एकदम डिस्चार्ज है। जब आपने उसमें कुछ चार्ज दिया तो उसका मान लीजिए पोटेंशियल V1 हो गया, मान लीजिए V हो गया, V2 पोटेंशियल। तो उसका जो पोटेंशियल एवरेज पोटेंशियल निकालेंगे कि उसमें कितना पोटेंशियल हमारा इंक्रीज हुआ। तो एवरेज पोटेंशियल निकालने के लिए आपका हो जाएगा 0 + V/2, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम सम ऑफ डिजिट्स करते हैं और जितनी होती है उनको डिवाइड करते हैं। तो पहला 0 था, बाद में V पोटेंशियल आया तो V/2 आपका एवरेज पोटेंशियल आ गया। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमने कहा वर्क डन निकालना है कि कितना जो हम काम कर रहे हैं उसके चार्ज को इंक्रीज करने में वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो वर्क डन ही एनर्जी हो गई, एनर्जी स्टोर्ड हो गई। ठीक। अब ये आपका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपका होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया V × Q। तो आपने ये Q मल्टीप्लाई किया
और ये जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कितना आ गया, V/2, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर को जो हम डिनोट करते हैं वो U से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ Q इंटू V। इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, हमारा फॉर्मूला क्या है, CV रमन इज इक्वल टू Q। तो Q की जगह हम CV यहाँ लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा हाफ C इंटू V इंटू V, यानी हाफ CV स्क्वायर। एक ये भी फॉर्मूला है, एक ये भी फॉर्मूला है, तो जो क्वेश्चन में दिया होगा वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि वो डेरिवेशन आता है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनमें अगर हम चार्ज दे रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम, उसके फॉर्मूले को डिराइव करिए। ये तो एक जनरल फॉर्मूला है कि अगर आपको एनर्जी स्टोर निकालना है कैपेसिटर में, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप ये फॉर्मूला याद करिए, हाफ CV स्क्वायर। इससे आपके सब न्यूमेरिकल हो जाएंगे, और वो मैं डेरिवेशन अब आपको बताने। दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी अटेंटिव। इसको आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका जनरली डेरिवेशन, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल कंडेंसर। मतलब अगर मेरा ये कंडेंसर है, ये पैरेलल प्लेट कंडेंसर हो गया, ये दो प्लेट्स लगी हुई है जिसका एरिया A है, दोनों का एरिया A है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो D है। तो ये एक कैपेसिटर बना रहा है, तो इनके अंदर जब हम चार्ज भेजते हैं तो जो एनर्जी स्टोर होती है, आगे भी लिखा है पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन इनका वॉल्यूम जब 1 यूनिट में, वॉल्यूम कैसे निकलता है, एरिया इंटू डिस्टेंस, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो गया, और हाइट आपकी ये हुई, डिस्टेंस हो गया। तो ये भी आपका क्या वॉल्यूम, कि इस वॉल्यूम की वैल्यू 1 यूनिट है पर यूनिट वॉल्यूम, और आंसर आना चाहिए हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। ये हमें निकालना है कि ये एनर्जी स्टोर्ड है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या है, हाफ CV स्क्वायर, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन 0 A/D। हमने आपको बताया था कल, अभी थोड़ी देर पहले, कि कैपेसिटेंस अगर पैरेलल प्लेट में निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन 0 A/D। तो ये हमने यहाँ पे रखा, हाफ एप्सिलॉन 0 A/D, ठीक है। अब लिखा है V माने पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसमें रिलेशनशिप होती है। उसकी ज़रूरत यूँ है क्योंकि फॉर्मूले में हमें E लाना है, तो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, V इज इक्वल टू ED। मैंने याद करने का तरीका बताया था, V पोटेंशियल इज इक्वल टू ED। तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू D। तो ये हमने यहाँ लिखा कैपिटल E और ये D, और ये ऊपर क्या बना है, स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर, यानी इसको हम 2 बार लिखेंगे। एकदम समझ में आ गया आपका, ये D इसमें से कट गया। अब आपका ये क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन 0, 2 बार E है तो E स्क्वायर A इंटू D। देखो ये 2 बार E था, E स्क्वायर, ये वाला A और ये D, ये लिख गया। अभी हमने आपको बताया जब A और D को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, वॉल्यूम। ये V क्या है, वॉल्यूम, और यहाँ लिखा है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी AD जो है इसकी वैल्यू क्या है, 1। इसकी वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि लिखा है पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपका वैल्यू 1 हो गया। आपका फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब आप क्वेश्चन देखो जो कि एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में उसके ऊपर डिपेंड है।
आपको वो टॉपिक क्लियर करेगा। अ 10 पिकोफेराड, पी लिखा है ना, तो पिकोफेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ 50 वोल्ट बैटरी। मतलब ये कैपेसिटर है जिसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अब वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो उसके अंदर कितने चार्ज चले गए, उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई। तो हमने सीधा फॉर्मूला क्या बताया, हाफ CV स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, तो हाफ हो गया। अब ये सी मतलब जहाँ पर भी फेराड लिखा वो कैपेसिटेंस, तो ये आपका क्या है 10 पिको फेराड। पिको फेराड में -12 से इंटू करते हैं, तो ये हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर -12, मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो गई 10 इंटू -12 फेराड। ठीक है, और कितनी वोल्ट बैटरी से जुड़ा है 50 से, तो ये V क्या हो गया 50 इंटू 50। अब हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, 5 5 ज़ा 25, कितने ज़ीरो हैं 1 2 और ये 3, 1 2 3, 10 टू द पावर -12 अपॉन 2। अब आप डिवाइड करिए तो 12.5 और ये आपकी 3 ज़ीरो है, तो 12 में से 3 माइनस हो गया तो -9, और ये आपकी एनर्जी है, एनर्जी मतलब जूल। Now calculate the change in potential energy of a capacitor to 10 microfarad if voltage is changed from 100 to 200 volt। सवाल वही है, थोड़ा सा बदल दिया। अगर हमें कुछ भी ना समझ में आए तो हम इसमें पहले क्या देखेंगे, हमें निकालना क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किसकी पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर की। ठीक है, अब हमको देखना है क्या क्या दिया है। 10 माइक्रोफेराड एफ लिखा है कि नहीं, यानी ये कैपेसिटेंस दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ 2 वोल्ट दिया है, और मेरा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का क्या था, हाफ CV स्क्वायर। तो एक C तो ये दे दिया 10 माइक्रोफेराड, लेकिन ये वोल्ट वाले 2 दिए हैं, तो इसको हम माइनस करके निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ C, दोनों को सीधा माइनस करके नहीं रखो, ऐसे लिखेंगे 100 स्क्वायर -200 स्क्वायर, ऐसे लिखा जाए। अब इसको हम 4 घंटे सॉल्व करें, उससे अच्छा तरीका हम क्या बताते हैं, हाफ C का वैल्यू कितना है 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड यानी -6, ये माइक्रो बना है, माइक्रो में -6, पिको में -12, मैंने बहुत शुरू में बताया आपको। अब ये जब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 200, दूसरे ब्रैकेट में 100 - 200, 1 मिनट में हो जाएगा। अब आपने ये सॉल्व किया तो ये आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -6, 2 5 10 होता है जी। अब 100 और 200 को जोड़ा तो क्या हो गया 300, और दोनों को माइनस किया तो क्या हो गया 100। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 3 5 ज़ा 50, 10 टू द पावर -6 इंटू कितने ज़ीरो हैं 4 ज़ीरो हैं, तो 10 टू द पावर 4, मतलब जितने ज़ीरो हैं 2 और 2 4 ज़ीरो हैं, तो 10 टू द पावर 4। अब ये 15 लिख लिया इंटू ये -6 से +4 है, तो आंसर में आएगा -2, क्या आएगा -2। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी, ये आपका आंसर में क्या हो गया जूल। ये वीडियो था पूरा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। मेरा यूट्यूब चैनल है, वो मैं लिंक आपको दिख रहा होगा सोनिका आनंद के नाम से, और उसमें प्लेलिस्ट से आप और भी तरह के वीडियोस देख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो जितना कुछ मुझे आता है वो मैं उसमें डाल रही हूँ और लगातार डालूँगी। आप अपने काम का देख सकते हैं अगर आपको कुछ पसंद आए। थैंक यू।